था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जैसे जॉब्स के लिए महाराष्ट्र से मुंबई और उस तरीके से या फिर मध्य प्रदेश जा रहे थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, एक एक्ट बनाया था, डोमिसाइल एक्ट, ताकि कि हर राज्य अपने राज्य के लोगों को वहीं पे रोजगार वगैरह और उनके राइट्स दे सके। तो उन्होंने ये मूल निवास 1950 लागू किया था कि उस टाइम जो व्यक्ति जिस राज्य में है वहां पे वो उसी राज्य मूल निवासी कहलाया जाएगा, और वहीं पे उसको जो भी स्पेशल बेनिफिट है और उस राज्य की गवर्नमेंट उसको स्पेशल बेनिफिट जो भी होगा वो वहीं पर मिलेंगे। तो मूल निवास का ये कंसेप्ट है, ये इस एविडेंस में इस तरीके से आया है। तो हम भी अभी जो आप देखेंगे कि काफी सारे राज्य, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, काफी सारे राज्य हैं अभी भी। आप आंध्र प्रदेश और एक दो और राज्य हैं जहाँ पे मूल निवास 1950 ऑलरेडी जो एक्ट है, डोमिसाइल एक्ट, ये ऑलरेडी है वहाँ पे, और हम भी उसी की मांग कर रहे हैं ताकि हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं, आप जैसे आप देख रहे हो कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो जॉब्स वगैरह हैं 70 to 80% हमें चाहिए कि हमारे ही लोगों को मिले। अब यहाँ पे करप्शन तो सभी को पता है कि कितना करप्शन हो रहा है, बाहर के लोगों को अंदर हमारे यहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं और हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, एक कानून बन जाएगा तो उससे एक हमारे जो जॉब्स में स्पेशल कोटा जो है 70 to 80% जॉब्स हमारे अपने लोगों को मिलेगी, और इसका ये मेन बेनिफिट ये रहेगा। और जो सिडकुल में भी है, और वहाँ पे भी बहुत ज्यादा अभी फिलहाल भ्रष्टाचार है। मेरे को समझ में नहीं, 1950 से इसका कहाँ ऐसा जॉब में लिखा है कि 70-80% डोमिसाइलरी वालों को मिलेगी। सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैवल कर, एक्ट में ये नहीं लिखा होगा कि अगर वो मूल निवासी यहाँ का तो उसको 80% लोगों को जॉब मिल जाएगी। क्या रिलेशन थोड़ा समझना चाहूंगा शोभा जी, सॉरी। मैं अगर मुझे आगे हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। या फिर सभी को आ रही है, मुझे ही आ रही है, बहुत कम आ रही है आवाज। नहीं, आवाज़ तो सही आ रही है शोभा जी। मेरे ख्याल से आपकी टीम ये 1UK से जो आईडी है, शायद यहाँ से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप उन्हीं को स्पीकर बना दीजिए। हाँ, स्पीकर हैं, वो स्पीकर हैं, वो बोलना चाह रहे हैं कुछ। दिनेश जी, आप पॉइंट रखना चाहते हैं तो आप रखिए, यदि आपको आवाज आ रही है तो। जी, सबसे पहले तो मैं किशोर मोटवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसा मंच दिया, तो बहुत अच्छा लगा कि समझना चाहते हैं चीजें क्या है। तो जो के बाद बात कर रहे हैं कि उस आधार पर वो कानून या नौकरी का अभी जो प्रश्न उठाया गया है वो ये बोला कि ऐसा कहाँ पर है। ऐसा बहुत सारे राज्यों के अंदर पहले से है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर 80% आरक्षण की बात करी है मूल निवासियों को। तेलंगाना के अंदर पहले से 75% है। उत्तराखंड के अंदर भी शेड्यूल के अंदर है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा, 70% आरक्षण जो हमारे स्थायी निवासियों को है। वहां पर कानून बदला हुआ है, स्थायी निवासी कर रखा है। मेरे पास एक अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास RTI हमारे किसी साथी ने लगाई थी, तो स्थायी निवास की डेफिनेशन जो है वो भी हमारे पास है। तो मेन डेफिनेशन ये है कि जो पिछले 15 साल से उत्तराखंड में रहा है उसको मिलेगा, ये नौकरी मिलती है। तो यानी जो पिछले 5 साल से रह रहा है उसको उत्तराखंड के अंदर सिडकू के अंदर नौकरी नहीं मिलेगी अगर वो 70% की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये है कि 30% में अगर है तो पहले 70% को प्राथमिकता हमारे स्थायी निवासियों को दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे अन्य राज्यों के अंदर भी है, 3-4 राज्यों के मैंने आपको उदाहरण दे दिए। जी, अब किसी साथी को कोई प्रश्न तो पूछिएगा। थैंक यू दिनेश जी। बेसिकली ये जो हमने ये कॉल रखा है इसका मेन पर्पज़ यही है कि हम लोग एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर करें। आपने इस पर रिसर्च करी, आप ये बता पा रहे हैं। तो कई लोगों के अंदर एक क्वेश्चन है कि मल्टीपल इश्यूज़ के लिए मांग की जा रही है, तो समझना चाहते हैं। रमेश जी, आपका क्वेश्चन है कोई और? नहीं, अभी पवन भाई भी आ चुके हैं, तो बेसिक्स पे जाते हैं दोबारा। तो ये अच्छा पवन भाई आप पूछना चाहोगे या मैं ऐड कर दूं एंड देन आप एक्सटेंड करोगे स्टेटमेंट को? पवन जी दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे को। नहीं दिख रहे हैं, बट आपको उनको स्पीकर राइट देना पड़ेगा। हाँ, एक सेकंड। किशोर भाई स्पीकर के राइट दे दीजिए।
नहीं, पवन जी दिख नहीं रहे एक्चुअली। एक सेकंड। क्या बात कर रहे हो पवन भाई? आप ही रिक्वेस्ट कर दीजिए। हाँ दिखे ओके, मैंने उनको दिया है स्पीकर। दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पवन जी काफ़ी टाइम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को बेसिकली ज़्यादा नॉलेज वही शेयर करते हैं। हम लोग ग्राउंड के बंदे हैं, हम लोग जॉब करने वाले हैं, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता है। जितना आप लोगों ने रिसर्च करी है या पवन जी ने करी है या प्रकाश जी के पास नॉलेज है, वो हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग केवल आप लोगों को सपोर्ट ही कर सकते हैं और बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे लोगों से या जगह जगह जाके। आवाज़ आ रही है क्या पवन जी? किशोर जी, मैं भी कुछ बस इतना ही कहना चाहूंगा। हम भी इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमने अपनी ओर से जो रिसर्च की, जो जेन्युइन चीजें हैं, सच जो है, फैक्ट्स जिसके हमारे पास है, हम भी केवल उसी चीज पे बात करते हैं। बाकी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे पास कुछ ऐसे साथियों के नंबर हैं जो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव तो नहीं है, लेकिन वो बहुत डीप लेवल पे जानकारी रखते हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने कुछ हमें समझाया है, हमने रिसर्च करी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को जुड़ना चाहिए, इसी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। पवन जी आप उनको स्पीकर के दिया हुआ है, पवन जी को मैंने स्पीकर बनाया हुआ है। भाई दिख नहीं रहे भी। तो भाई हमारे नेटवर्क में भी आज कुछ इशू लग रहा है मुझे लग रहा है कुछ इशू है। तो जैसा ही प्रकाश भाई बताया दिनेश जी ने कि ये हमारा जॉब के लिए बता रहे हैं कि 1950, अभी किसी ने हमको 1980 और 2000 के बारे में भी बताया था। तो इसके लिए कोई आदमी है हमारे बीच अगर जो हमें इसके बारे में बताना चाहे, वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है स्पीकर के लिए। तो मैं बता सकता हूँ अगर किसी को प्लीज बताएं, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा जितनी जानकारी बताना चाहूँगा। हाँ बताइएगा। पवन जी एक्चुअली हमारे बीच हैं जो ये अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट भी करा था। वो आ गए पवन भाई, दोबारा उनको स्पीकर दे दीजिए एक बार। पवन जी मैंने आपको स्पीकर राइट दिए हैं, एक बार देखिए अगर होता है। मैंने राजीव बिश जी को भी दिया है, वो शायद कुछ ऐसा इशू है नेटवर्क का ना, इसमें यहाँ से दिखता है कि इनवाइट जा रहा है बट उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप गूगल मीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है टेक्निकली। करेक्ट, वो 10 बोलता है लेकिन 10 हो नहीं पाते हैं। तो आपके पास कोई बताइए। लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी का कुछ तो प्रॉब्लम है, वो हमें बात नहीं करने देती। हाँ, युवाओं को आपस में जोड़ने नहीं देती। बिल्कुल हो सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप सब साथियों को आ रही है। हाँ आ रही है। एक्चुअली ये उत्तराखंड के अंदर जो मूल बात करें, शोभा जी ने जैसा बताया कि इसका बेसिक कारण ये था कि उस टाइम पर 26 जनवरी 1950 तक जो भी व्यक्ति जिस जगह रहते थे उनका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ था, संविधान में ये लिखा हुआ है वो वहां का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, उस देश का नागरिक होगा। उस बनने के बाद भी जो राज्य बने हैं उसमें भी आज भी मूल निवास 1950 है, ऐसा भी है। तो उत्तराखंड के अंदर लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम इतना मूल निवास 1950 के लिए बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यही हर चीज का आधार वर्ष होना चाहिए। तो मूल निवास उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 को बना था और बात कर रहे हैं 1950 की। तो उस टाइम पर मूल निवास जो वर्ष था यूपी के अंदर 1985 किया गया था, क्योंकि संविधान के अंदर ही स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट दिया गया है कि आप लोग चाहें तो अपने मर्जी के मुताबिक इस आधार वर्ष को आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्षेत्र के अंदर आपकी संस्कृति बची रहे। आर्टिकल 29 है। और आप चाहें तो अपने क्षेत्र की भूमि को बचाने के लिए आर्टिकल 118 जो कृषि भूमि को बचाने के लिए है, इस तरह के प्रावधान है ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों के अंदर चल रहे हैं। जैसे 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है यहाँ पर इस तरह के कानून है पहले से। और जो उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी केवल पहाड़ी क्षेत्र के लिए हुई थी, मैदानी क्षेत्र के लिए नहीं हुई थी। और जो सबसे बड़ा आंदोलन था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। वैसे इससे पहले भी 6-7
अन्य जिलों के अंदर उस टाइम पर मसूरी, देहरादून, नैनीताल, है ना, और उसके बाद से रामपुर तिराहा का जो सबसे बड़ा कांड हुआ। मैं तो दिल्ली के अंदर उस वक्त में 11वीं क्लास में था, तो लालबाग के पीछे हम भी गए थे। तो हमने देखा कि पूरे उत्तराखंड से लोग आए हुए। उस टाइम का सबसे बड़ा आंदोलन था, 2 लाख लोग के आसपास पहुंचे थे। तो ये सारी जो लड़ाई थी, ये थी उत्तराखंड के जो पहाड़ी, जो उत्तराखंड राज्य बनाने की, जो केवल पहाड़ी जिलों को लेकर थी, जो आज करीब हमारे 10 या 11 जिले जो पहाड़ी है। देहरादून को कुछ लोग मैदानी जिलों में लेते हैं, तो 10 पहाड़ी राज्य हम मान लेते हैं, 10 जिले। तो ये इसके लिए लड़ाई थी। लेकिन एंड टाइम पर 6 साल के बाद, मतलब 6 साल 1 महीना 1 हफ्ते के बाद, 2 अक्टूबर 1994 की सबसे बड़ी घटना, सीबीआई इंक्वायरी सब कुछ चल रही थी। अभी 8 तारीख को जो देहरादून में प्लीज अवश्य जाइएगा, आंदोलनकारियों का एक मुख्यमंत्री जी का घेराव करे, तो वो मांग उसके लिए थी। लेकिन राजनीति के चलते, जिन सभी को नहीं पता, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जिसमें ये सीबीआई की जांच रोकी गई थी, वो भाजपा सरकार द्वारा रोकी गई थी। मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, केवल सत्य बताना चाह रहा हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। और क्या था कि जब पहाड़ी राज्य की मांग चली थी, तो उस टाइम पर मूल निवास का आधार 1985 होना चाहिए था, वो अलग होके बना था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 जिले आ रहे थे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उसको उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के साथ जबरदस्ती राजनीति के चलते जोड़ दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये, राजनीति के अंदर कभी भी किसी एक वर्ग को प्राथमिकता नहीं। कहने का अर्थ है कि अगर केवल उत्तराखंड के पहाड़ की बात करते हैं, तो हम पहाड़ी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अपनी पार्टी आज बहुत अच्छे लेवल पर जा, चाहे यूपी डेमोक्रेटिक है या उससे सपोर्ट कराने की पार्टी बनी थी। तो कभी भी राजनीतिक जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां, वो नहीं चाहती थी उत्तराखंड मजबूत बन जाए कि इस तरीके से 7 सिस्टर्स बनी हुई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने हुए, वो चाहते नहीं थे। तो वहां पर बीजेपी नहीं, जिस हिसाब से आंदोलन हुआ था, आंदोलन 53 लोगों को, जिसमें 7 लोगों को तो इस तरह से मारा गया है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मार गई, खोपड़ी उड़ाई गई। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, आप जाके देखिएगा। तो बहुत मुश्किल से उत्तराखंड मिला। आज हम जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो इसी चीज की लड़ाई है कि हमारे लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया, जो त्याग किया। हम तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस भी लड़ रहे थे उनके साथ मिलके, जो आंदोलनकारी संस्था है, इन्होंने जो राज्य आंदोलनकारी थे, शाह जी हैं, रमन शाह जी, नैनीताल हाईकोर्ट में, हम तो उनके साथ भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं, हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। तो लड़ाई उस चीज की थी कि जो हमें अधिकार मिलना था, कहाँ गया वो अधिकार। तो जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, उस टाइम पर वर्ष 1985 मूल निवास था, तो प्लेन के जो 2 एरिया थे, यहाँ पे कुछ नेताओं ने, तो बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत थी, इन्होंने यहाँ से हरिद्वार से उधम सिंह नगर से इन्होंने केस डाला हाईकोर्ट के अंदर, नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर केस डाला कि हमें मूल, क्योंकि उत्तराखंड अब बना है, तो हमें मूल निवास का जो हमें मिल रहा है, वो उसको किया जाए। सन 2000 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। जो 82 से लेके हम बात कर रहे हैं सन 2000 के, 15 साल के जो उस दौरान जो भी लोग आए थे, सारे के सारे जो है वो उत्तराखंडी कहलाए जाएंगे मूल निवास। अब इसको लेके जब उन्होंने केस डाला, तो इस सरकार के अगेंस्ट केस उठाए, तो सरकार को अपना वकील वहां पर क्या करना चाहिए था, नैनीताल हाईकोर्ट के अंदर को बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, ये 85 रहेगा, क्योंकि इसका जानकार लोग थे, उनके आपस में इतनी लड़ाइयां हुई, इतनी बुरी 1999 की बात है, जब क्या आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन क्या, स्टेज पे वो सब लोग थे, तो लात घुसे चले, 30 हजार लोग वहां पर थे सबके सामने। तब से क्षेत्रीय पार्टियों से, इन नेताओं से लोगों का मन उठ गया, और जिनको राजनीतिक फायदा मिला, वो सारे के सारे लोग, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला, जो छोटे मोटे कुछ रह गए वो टीडी में रह गए। तो इस तरीके से सारी हिस्ट्री चली। अगर आपको लिंक चाहिए, मैं पूरा हिस्ट्री का बहुत लंबा लिंक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें मैं 1 मिनट होल्ड करूंगा दिनेश जी, आपको 1 मिनट होल्ड करूंगा। हमारे बीच ना काली कुमार किशोर जी हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, शायद उनके पास इसके बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी होगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो बता सकें इसके बारे में, इसका फ़र्क बता सकें कि 1950, 1980 या 2000 जो लोग बात कर रहे हैं भू कानून के मूल निवास के बारे में, वो उसके बारे में अगर कुछ हम लोगों से नॉलेज शेयर कर सकें।
किशोर जी काली कुमाऊं जो जिनके नाम से आईडी है, वो बता सकते हैं क्या? किशोर सर नमस्कार, आवाज नमस्कार सर। नमस्कार सर। आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार सर जी। जी मैं नमस्कार सर। शोभा जी एक सेकंड रुकिएगा, हम किशोर जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एज ए पत्रकार अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है जो हमसे शेयर कर सकें आप, जो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे 1950 मूल निवास 1950 कुछ 90। मैं खुद इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ पर्सनली भी, और हम लोग जितने हमारे साथी लोग हैं, चाहे वो पूरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में या हमारे मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पर्सनली भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। जहाँ तक जानकारी का सवाल है सर, ये भू कानून की बात हो रही है, अगर कुछ बोल रहे हो आप तो जी। हेलो, बोलिए सर, वो कोई बीच में आया है। कोई बीच। हाँ, पवन भाई को भी लिसनर अभी भी हैं और राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, तो अगर आप लिसनर की जगह स्पीकर ही दे दे तो। मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको ट्राई कर रहा हूँ, वो कुछ टेक्निकल इशू है, हो नहीं पा रहा है। मैंने गूगल लिंक क्रिएट कर दिया है क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो क्यों ना मैंने जो ट्वीट बनाया है उसी में गूगल लिंक शेयर किया है। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग गूगल मीट कर लेते, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है और क्या बोलते हैं, इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो मैंने लिंक क्रिएट करके उसी आप शोभा जी आप मुझे एक बार डीएम कर दीजिए, मैं इस पर, या आप इस ट्वीट पे शेयर कर दीजिए, अगर कोशिश करेंगे वहाँ। ऑलरेडी कर दिया है। नहीं अगर सभी एग्री हो तो मैं फिर गूगल मीट का लिंक मैंने शेयर कर दिया, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अगर उस पर सभी ज्वाइन अग्री हैं तो अग्री कर रहे हो तो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है और क्लैरिटी नहीं है, वॉइस कभी आ रही है कभी जा रही है। किशोर जी तो मुझे स्पेस पे दिख नहीं रहे अभी। नहीं मैं यही है। चलिए किशोर जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, शोभा जी फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें तो आवाज साफ आ रही है, हमको कोई इशू नहीं आ रहा है क्या प्रकाश जी? हेलो मटवाल जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। किशोर सर आप एक बार को खत्म कीजिए। जी प्रकाश भाई नमस्कार, आप धन्यवाद इसके लिए। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैं जहाँ तक इस भू कानून की बात है, हमारे यहाँ जो भू कानून है जो 54 से 50 के दशक में जो बना हुआ है, जो जमींदारी उन्मूलन को नाम दिया गया है, तो इस कानून से ही अंतर्गत हमारे उत्तराखंड में। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा, तो इस कानून के अंतर्गत हम लोग ये चाह रहे थे कि उत्तराखंड में हमारे पहाड़ के जो क्षेत्र है, जहाँ पर एक नया मूवमेंट, एक वेव जैसी चल गई कि हमारे खास तौर पर नैनीताल में हो या अल्मोड़ा के क्षेत्र में हो, हम अभी ये उत्तरकाशी की बात नहीं कर सकते हैं कि एक जो दिल्ली से बॉम्बे से एक जो सफेद गाड़ी में आकर के हमारी जो जमीनों को खरीदने के बाद फिर हमें नौकरी में रख रहे हैं, तो उस कानून का जो लचीलापन है उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। खंडूरी जी के समय में इसको 250 वर्ग मीटर किया गया था, वो फिर बाद में जब त्रिवेंद्र जी ने वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इसका संशोधन किया था इसमें। तो हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, हम लोग जब भी अभी सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं नैनीताल में, तो हम लोग पहली बार उनके सामने भी यही मुद्दा रखने वाले हैं कि हमें सिर्फ एक ऐसा कानून, हम किसी से हम ये नहीं कह रहे कि बाहर वाला आए हो आप उनको प्रोहिबिटेड कर दीजिए, हम कह रहे कि आप एक लिमिटेड तरीके से जो यहाँ की जमीन है, यहाँ के लोगों को जो हक मिला हुआ है उसमें, जैसे हिमाचल की तर्ज पर या 2018 में जो खंडूरी जी के ने जो किया था 250 वर्ग मीटर, उसी को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हम इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इस बात की लड़ाई के लिए जो हम लोग, प्रकाश भाई स्पेशली इसमें थैंक्सफुल है क्योंकि वो लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। तो हम लोग पर्सनली भी आंदोलन के, मैं तो खुद उत्तराखंड राज्य आंदोलन में रहा हूँ, और ये 1 UK में जो ये CBI की बात अभी मैंने सुन रहा था, जब उत्तराखंड आंदोलन की बात हो रही, तो वो मेरे पास पूरी रीड पड़ी हुई हाईकोर्ट में जो रमन शाह जी है, वो पिछला जब तक मुजफ्फरनगर कांड से मैं जो भी
रामपुर के दो शायद आवाज़ चली गई है उनकी, वो कनेक्टिंग दिखा रहे हैं। पवन जी आ गए हमारे बीच। पवन जी अगर कुछ बोलना चाहें। गूगल मीट का मैंने लिंक शेयर करा है, अगर लगे तो आप बता दीजिएगा कि वहाँ कर लेते हैं। किशोर मटवाल जी, एक बार पवन भाई को बात खत्म करने देते हैं, क्योंकि पवन भाई काफ़ी देर से सुन रहे थे। और पैरेलली सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सोपिता जी ने अभी गूगल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कर दिया है, वो लिंक इसी पे ही शेयर कर दिया है। ठीक है पवन भाई, धन्यवाद। पवन भाई, आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद किशोर भाई। आपको जो उत्तराखंड इतिहास जो आंदोलन है उसका इतिहास बता रहे थे यहाँ पे हमारे बिष्ट जी, और यह भी बता रहे थे कि किसी समय 1985 में, उसके बाद 2000 हुआ, बल्कि उसके हाईकोर्ट के केस भी हैं। इस पे है। अब इस पर जो मेरा स्टैंड है, और मेरा स्टैंड एक्चुअली जो यथार्थ है ना उस पर आधारित है। और यथार्थ यह है कि आप इसको 1950 नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहली बात तो देश के किसी भी राज्य में 1950 है ही नहीं। आपके लिए अलग से कैसे बना दिया जाएगा? अब ये कहते हैं कि है कहाँ पे, मैंने 2-4 बार बोला भी भैया दिखा दो कहाँ है, कौन से राज्य में, उसका डॉक्यूमेंट दिखा दो। मतलब महाराष्ट्र का नाम लिया, भैया महाराष्ट्र में 15 साल में बन जाता है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड हमारे साथ ही राज्य बने हैं, उनका भी 15-20 साल में बन जाता है। हिमाचल का 15 साल का है। किसी भी राज्य का आप देश में उठा के देखोगे उसका 15 साल का है, एक्सेप्ट आप शायद कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, जैसे आप अभी असम की बात कर रहे हो, तो उसने 1951 में एक्चुअली में एनआरसी कराई थी, वहां पर एक रजिस्टर बना हुआ है। तो 1950 का करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि भैया कोर्ट केस हो चुके हैं, तो कोर्ट केस के आधार पे आप नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं बोल रखा है। दूसरी चीज ये है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूफ करते कि भैया 1950 में आपके पुरखे यहाँ रहते थे। आप कह देते हो ठीक है हमारे पास जमीन की फर्द है, खाता खतौनी है, ठीक बात है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पहाड़ी थे लेकिन भूमिहीन थे, उनके पास जमीन नहीं थी। अब उनका आप क्या करोगे? और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1950 में उत्तराखंड में आ चुके थे, जो नॉन पहाड़ी थे। उनको आप अभी जैसे बीच में बवाल हुआ कि भैया वो एक ताल है वहां पर बुग्याल में कि कब्जा हो गया है सरीन ने वो जमीन 1945 के जमाने में खरीदी थी। आप 1950 में मूल निवास कर दोगे तो उसको तो वहां से नहीं निकाल सकते। तो एक प्रैक्टिकल बात ये है